कैसे हैं आप लोग? वक्त आ चुका है तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब देने का, तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो एक सवाल है जो एस्पायरेंट्स के दिमाग में बार बार आता है कि लेजिक इंडियन आर्म फोर्सेस में अलाउड है कि नहीं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर मेरा लेजिक ट्रीटमेंट हो रखा है, मेरी आंखों का लेजिक ट्रीटमेंट हो रखा है, मैं सर आर्मी में जा सकता हूँ क्या, नेवी में जा सकता हूँ क्या, एयरफोर्स में जा सकता हूँ क्या, क्या मैं पायलट बन सकता हूँ क्या, एविएशन ब्रांच ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनका लेजिक ऑपरेशन हो रखा है उन्हीं के दिमाग में है। और जो लोग सोच रहे हैं कि लेजिक कराना है क्योंकि जिनकी आई साइट वीक है, तो हो सकता है उन्हें लेजिक सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ी हो। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा टैबू नहीं है या बहुत बड़ा अभिशाप नहीं कि आप लेजिक करा लोगे आप तो नहीं जा पाओगे, बट आपको उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। और उन कंडीशन को पता हो मतलब उनको कंफर्म करने के बाद में ही आपको लेजिक कराना है। ये नहीं कि आपने आंख बंद करके जाके लेजिक करवा लिया, उसके बाद में जब वो क्राइटेरिया मीटअप नहीं हुआ फ़ौज का, तो आपका पूरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे सामने खुद जब मैं रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए गया था दिल्ली R&R हॉस्पिटल में, तो मेरे साथ में दो कैंडिडेट थे। एक फ़ीमेल कैंडिडेट थी और एक मेल कैंडिडेट था। जो फीमेल थी वो OTA के लिए थी और जो मेल था वो IMA के लिए था। दोनों को 6/6 दिख रहा था, बट दोनों की जो कॉर्निया की थिकनेस थी वो 450 माइक्रोन से कम थी। एक की 380 थी, एक की 350 माइक्रोन थी। तो उन लोग को 6/6 दिख रहा था, उन्होंने फिर वो जो बचे कुछ चांसेस थे वो भी खो दिए। वो परमानेंट रिजेक्शन हो गया, उनको कहीं भी नहीं लिया जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ पहले मेक श्योर नहीं की। उन्होंने जो क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्होंने ये पहले पता किया ही नहीं। उन्होंने बस सीधा जाके लेजिक करा लिया कि हमें 6/6 देखना है। 6/6 देखने से आप नहीं हो जाओगे, और भी क्राइटेरिया होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेजिक कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है आर्म फोर्सेस के लिए। ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो what is LASIK treatment? LASIK is a simply an eye treatment commonly known as laser eye surgery or laser eye correction. It is a type of refractive surgery which is used to treat the patient suffering from myopia, hypermetropia, farsightedness and astigmatism. This surgery is done by the ophthalmologist who use a type of laser to give proper shape to cornea just to improve the visibility. It is the alternative solution of eyeglasses or spectacles. LASIK surgery is not meant for the patients who have thin cornea or high myopia. जिनका रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा मायोपिया है, भाई उन लोगों के लिए ये नहीं है। पहले ध्यान में रखना, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है, जिसको मायोपिया बहुत हाई नंबर का है, तो वो प्लीज़ लेजिक मत कराना। और कॉर्निया की थिकनेस का मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आगे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। कॉर्निया की थिकनेस जिसकी कम है वो मायोपिया वो लेजिक बिल्कुल भी मत कराना। उसके बाद में इसके ड्रॉबैक्स क्या होता है। ड्रॉबैक्स ये होते हैं, चेंज इन कॉन्टैक्ट लेंसेज ग्लासेस। अभी जैसे आप ये करा लोगे आपका नंबर चेंज हो जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस। मैं तो पहली बार बोलूँगा कि कॉन्टैक्ट लेंस तो मत ही पहनो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। ग्लासेस हैं ठीक है, वो आपको सर्जरी के बाद में थोड़ा ग्लासेस चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, आपका नंबर चेंज होगा। सर्टन मेडिकेशन यूज़र कंडीशंस, अभी हो सकता है कि अभी जैसे नॉर्मल लेजिक होता है तो आपको वो बोलेगा कि 1 महीने तक आपको ये जो आई ड्रॉप्स हैं वो डालनी है। 2 आई ड्रॉप देते हैं जनरली वो, ठीक है, एक तो ड्राइनेस ना हो और एक दूसरी आई ड्रॉप होती है। दोनों एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होती हैं ताकि आपकी आंख में इन्फेक्शन ना हो। आपको 1-1.5 महीने के लिए डालना पड़ता है वो, ठीक है। उसके बाद में सर्टेन आई कंडीशन लाइक इन्फेक्शन, जो मैंने पहले ही बता दिया, इन्फेक्शन नहीं होंगे जब तक आप आई ड्रॉप डालते रहोगे तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वो जो भी डॉक्टर आई ड्रॉप्स देता है वो आपको लेनी है, और जो भी अगर कोई मेडिसिन लेने के लिए बोल रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। Many people reviewed this surgery as they suffered eye dryness, sensitivity to light and blurred vision after the surgery. अभी देखो, जब जैसे आपका ऑपरेशन हो जाएगा, स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो आपको बहुत प्रॉब्लम होनी है। 1-2 दिन नहीं, मतलब 1 वीक पकड़ के चल लो कि आपको ब्लर्ड दिखेगा। हाँ, लाइट आप ज़्यादा आंखों पे नहीं, और मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना। अगर आपने लेजिक करा लिया ना, उसके बाद मोबाइल तो बिल्कुल देखो मत, ठीक है। एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज़ मोबाइल ज़्यादा मत देखो। और आई ड्राइनेस नहीं होगी उसके लिए तुम आई ड्रॉप डालते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा ड्रॉबैक है नहीं यार ये, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, थोड़ा लक वाला भी मैटर रहता है, ठीक है। 95% जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 5% पेशेंट हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेजिक के बाद में झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। प्रोसीजर आप ये एक काम करो, इसको आप पॉज करके देख लो वीडियो को। बाकी मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, क्योंकि मैं ये पढ़ूंगा तो तुम्हें ढंग से समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप है वो इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके देख लो। बाकी मैं एक वीडियो क्लिप है उसमें ऐड कर रहा हूँ। LASIK.
This procedure involves using a laser to change the shape of your cornea, which is the clear covering over the front of your eye. Click the navigation arrows below the animation screen to play, pause, rewind or fast forward the animation. Short-sightedness or myopia occurs when the cornea is too curved, so light rays focus in front of the retina. Close objects may be clear, but distant objects become blurred. LASIK can make the center of the cornea flatter by removing more tissue from the center than from the edge. Long-sightedness or hyperopia occurs when the cornea is too flat, so light rays focus beyond the retina. Vision is blurred for both near and far objects. LASIK can make the center of the cornea more curved by removing more tissue from the edge than from the center. Astigmatism occurs when the cornea is curved irregularly, so light rays focus at several points instead of one. The eye is unable to focus evenly. LASIK surgery corrects the shape of the cornea. Before LASIK begins, local anesthetic is used to numb your eye. This can be given as drops or as an injection. A special frame is put over your eye to prevent you from blinking. A highly precise instrument, called a microkeratome, is used to make an ultra-thin flap in the cornea. The flap is opened so that the laser can be used to shape the cornea underneath. The computer-controlled laser, called an excimer laser, will remove precisely the right amount of corneal tissue. The flap is repositioned and seals to the cornea within minutes. Stitches are not needed. Antibiotic eye drops will be put in your eye as a precaution to prevent infection. After the procedure, your eye may be covered with a protective dressing. आई होप अभी सब लोग को समझ में आ गया होगा कि लेजिक कैसे होता है और कैसे काम करता है लेजिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कॉमन क्राइटेरिया फॉर ऑल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अभी मैं वन बाय वन सारी फोर्सेस का कवर करूँगा क्राइटेरिया, बट जो कॉमन जो क्राइटेरिया है वो क्या है वो बता देता हूँ। द प्रिंसिपल क्राइटेरिया आर दैट इंडिविजुअल मस्ट बी ओल्डर दैन 20 years बिफोर अंडरगोइंग लेजिक, and the LASIK ought to have been done 6 months or 1 year before the medical examination। सबसे पहली बात तो जो 20 साल से ऊपर हैं उन्हीं लोगों को करवाना है लेजिक। 20 साल से कम वालों को लेजिक करवा रखा है तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, फोर्सेस अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, लेजिक के 6 महीने या 1 साल के बाद आप, मतलब जैसे आपने अभी एसएसबी दी है, एसएसबी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उस टाइम आपका 6 महीना या 1 साल हो चुका होना चाहिए आपके लेजिक ट्रीटमेंट को। ठीक है, समझ में आ गया। 20 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, और दूसरा 6 months या 1 year से ज़्यादा आपका टाइम गैप होना चाहिए आपके एसएसबी के मेडिकल एग्जामिनेशन में और आपकी सर्जरी में। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सियल लेंथ ऑफ द आई हैज़ टू बी लेस देन 25.5 मिलीमीटर। आपकी जो एक्सियल लेंथ होती है आई की वो 25.5 mm से कम होनी चाहिए। तीसरा, रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस आफ्टर द प्रोसीजर कैन नॉट बी लेस देन दैट 450 माइक्रॉन्स। जो मैं भी बता रहा था, मैंने खुद देखा डेली R&R में, रिव्यू मेडिकल बोर्ड में मेरे सामने 2 मैंने कैंडिडेट्स को आउट होते देखा ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। उनकी आई सेट 6/6 थी, उनको परफेक्टली दिख रहा था, बट उनकी कॉर्निया की थिकनेस एक की 380 माइक्रॉन थी, और उनमें जो एक लड़की थी वो कर्नल की बेटी थी, तो वो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत अप्रोच भी काम नहीं आ पाया, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं यार जो आपको फुलफ़िल करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। जब भी लेजिक कराने की सोच रहे हो तो पहले जाके अपने डॉक्टर से पूछना कि सर मेरा लेजिक के बाद में ये 25.5 mm का मेरा एक्सियल लेंथ बचेगा कि नहीं, मेरा कॉर्निया के थिकनेस इतना रह पाएगा कि नहीं। अगर नहीं तो प्लीज़ मत कराओ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक टू अटेंड द एसएसबी मत कराओ। रिकमेंड हो जाओगे उसके बाद मेडिकल आउट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका लाइफ का ही रिस्क है भी मतलब का। ठीक है, एनडीए डज नॉट अलाउ लेजिक और एनी अदर करेक्टिव आई सर्जरी। और जाहिर सी बात है 20 साल के बाद अलाउ करते हैं तो एनडीए का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। एनडीए की लास्ट एज ही इतनी कम होती है कि आप ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली 10+2 एंट्री वाले जो होते हैं उनके लिए लेजिक अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी एज 20 ईयर से क्रॉस होगी नहीं 10+2 एंट्री वालों के लिए। तो जो 10+2 एंट्री वाले हैं प्लीज़ 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 लेजिक मत कराना। यू जस्ट वेट
कि आपकी 20 ईयर्स से ऊपर एज हो जाती है, आप उसके बाद में लेजिक कराओ, उसके बाद में आप CDS जा सकते हो, और ये जो बेसिक क्राइटेरिया उसका ध्यान रखना, वो आप कराओ, उसके बाद में CDS में जाके क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इंडियन आर्मी के ऊपर, ठीक है। बेसिकली क्राइटेरिया सब सेम ही है, बट मैं थोड़ा डिफरेंटली बता देता हूँ, एक दो ऊपर नीचे हैं चीज़ें। जैसे इंडियन आर्मी अलाउ कैंडिडेट्स विद 1 लेजिक सर्जरी, एक लेजिक सर्जरी के लिए वो अलाउ करते हैं, ठीक है। ओनली इफ योर सर्जरी इज डन एट द आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, वो कॉमन है सबके लिए। योर आई साइट मस्ट बी 6/6 विदाउट एनी ग्लासेस, ठीक है, 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। यू मस्ट हैव हेल्दी रेटिना एनी आई करेक्शन सर्जरी, आफ्टर एनी आई करेक्शन हेल्दी रेटिना होना चाहिए। बट फॉर आर्मी एविएशन अनकरेक्टेड विजन कैन बी नॉट वर्स देन 20/40। तो जो आर्मी एविएशन है उसके लिए कंडीशन क्या पे 20/40 से मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन एनी ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी विद 6/6 आई साइट एक्सेप्ट फॉर आर्मी एविएशन, ठीक है। किसी भी ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हो एक्सेप्ट आर्मी एविएशन, बट NDA डज नॉट अलाउ, वही वाली बात है, NDA अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि NDA की लिमिट ही 19 ईयर्स है, तो और 20 ईयर्स के बाद अलाउ करते हैं। इंडियन नेवी का क्या सीन है देख लेते हैं। इंडियन नेवी अलाउज ओनली 1 लेजर आई करेक्शन, एक आंख का अलाउ करते हैं वो लोग। द नेवी अलाउज फॉर बोथ लेजिक एंड PR के लेजर आई सर्जरी, बोथ ऑफ करंट पायलट्स एंड NFOs, एंड फॉर पायलट NFO applicants you can apply for the technical branches, onboard duty staff, etc. Indian Navy accepts a stricter of only -0.75 diopter। यहाँ पर डिफरेंस है। जो आर्मी है, आर्मी में ये चीज़ मेंशन नहीं की है, आर्मी में लग जाता है, आर्मी में -2.5 तक लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैंने मेंशन नहीं की इसमें क्या था, -0.75 डायोप्टर तक ही आपका कंसीडर किया जाएगा। जो पावर होगी -0.75 स्ट्रिक्ट है, वो भी एक आंख में वो -0.75 का कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड फॉर द फाइटर पायलट्स ऑफ इंडियन नेवी अनकरेक्टेड विजन कैन बी नो वर्स देन 20/40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम आर्मी वाला जो 20/40 थर्ड पॉइंट है, वो इसमें भी है कि 20/40 से नहीं होना चाहिए। बट यू कैन ज्वाइन एज ए ट्रांसपोर्ट पायलट इफ़ योर विजन इज 6/6 आफ्टर द ग्लास और विदाउट ग्लास। हाँ, आप ट्रांसपोर्ट पायलट बन सकते हो, फाइटर पायलट नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स का क्या है, वही 1 लेजर आई करेक्शन वो अलाउ करते हैं। फॉर बिकमिंग फाइटर पायलट यू मस्ट हैव गुड विजन सो दैट यू कैन सी एंड एक्ट क्विकली। फॉर दैट कैंडिडेट विजन कैन बी नो वर्स देन 20/70। द लेवल हैज़ बीन हाई इन दिस, देखो उसमें 20/40 तक अलाउ कर रहा है, इसमें 20/70, ओके। टू एंटर द नेविगेटर ट्रेनिंग द कैंडिडेट कैन हैव विजन नो वर्स देन, इसमें 20/200 बोल दे रहा है, ठीक है। यू कैन ज्वाइन द टेक्निकल ब्रांचेस, ग्राउंड स्टाफ ऑफिसर with the glasses if your eyesight is 6/6 after the glasses, that's all। इसी के साथ आज के लिए वापस सिर्फ इतना ही। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। एम करते हैं कुछ कितने यार, 4 लाख दे दो यार, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात, इतना तो प्यार बनता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। अब चलो यार मैं भी जा रहा हूँ, मुझे रात हो रही है, काम बहुत बचा है।